लो जी दोस्तों, जावेद अफरीदी ने जो कि पेशावर ज़ल्मी के ओनर हैं बाबर आजम को एमजी गिफ्ट की है। एमजी छोटी मोटी गाड़ी नहीं की। और ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान की क्रिकेट में ना गुरु एक रूल चल रहा है कि हर बंदा बाबर आजम के साथ नत्थी होना चाहता है। बाबर आजम ना बेसिकली वो है मिदास टच, जिसको हाथ लगाया सोना। तो जावेद अफरीदी आपको पता है वो पब्लिसिटी का मौका कहाँ से छोड़ते हैं। उनके जो छोड़ू किस्म के बयानात, कभी वो कोई इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम खरीदने वाले थे, कभी किस को पाकिस्तान में ला रहे हैं, कभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो वो फिर ऐसा मौका कहाँ छोड़ते हैं भाई पब्लिसिटी का। किसी गरीब आदमी को नहीं देंगे एमजी, है किसी अननोन से को देंगे तो पब्लिसिटी थोड़ी मिलेगी। बाबर आजम को गिफ्ट कर दी, बाबर आजम तो खुद ले सकता है। अबे बाबर आजम के पास ऑडी है भाई, सारी बातें छोड़ो, बाबर आजम के पास ऑडी है। वो 4 गुलदारों वाला नहीं मार्कर होता जिसका, वो निशान, हाँ वो वाली गाड़ी। अबे विराट कोहली जिसका ब्रांड एम्बेसडर है यार इंडिया में, रखी हुई है वह बाबर भाई ने वो गाड़ी अपने नीचे भाई। चलो एमजी बाबर भाई घर में किसी भाई को दे देंगे कि तू चला। खैर, अब जावेद अफरीदी ने एमजी दी क्यों? जावेद अफरीदी ने बेसिकली एमजी गिफ्ट की है अपने प्यारे बाबर भाई को, उनकी जो पीएसएल के 2024 का जो एडिशन था उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। बाबर भाई ने जनाब पीएसएल के इस एडिशन में 11 टोटल मैचेस खेले, 11 इनिंग्स हैं, एक मरतबा वो नॉट आउट गए, 569 उनके टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, 111 उनका हाईएस्ट है, 56.90 की उनकी बैटिंग एवरेज है, बॉल फेस्ड उनकी 399 है, 142.60 का स्ट्राइक रेट है, एक उन्होंने 100 मारा, 5 उनकी 50s हैं, 0 पर भी वो एक मरतबा आउट हुए, 63 उन्होंने चौके मारे हैं और 12 बाबर भाई ने मारे हैं छक्के। अब इस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ज़ल्मी के जो ओनर हैं उन्होंने कहा कि यार अपने कप्ताने की ना एक आधी गाड़ी तो बनती है। तो जावेद अफरीदी ने बेसिकली इन परफॉर्मेंसेज से इम्प्रेस होकर, या जो भी इन परफॉर्मेंसेज को कैश कराकर, जो भी आप उसको कह लें, बाबर आजम को गाड़ी गिफ्ट की है। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी फेवरेट थी बाय द वे इस एडिशन में पीएसएल के। पेशावर ज़ल्मी वाज वन ऑफ द फेवरेट्स, मतलब मोस्ट फेवरेट्स कर लें। वो फिर वो नॉकआउट में पहले वो मुल्तान सुल्तान से हार गए और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड से हार गए। तो बाबर भाई की टीम जो है वो नॉकआउट्स में बाहर हो गई, वरना कहते तो हैं कि बाबर भाई के और उनकी टीम पेशावर ज़ल्मी के जीतने के चांसेस थे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि बाबर भाई के ना T20 इंटरनेशनल्स में एज कप्तान सबसे ज़्यादा रन्स भी हैं, दो कि उसके पीछे गाड़ी नहीं दी, लेकिन वैसी एक साइड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। वो बाबर भाई के टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं 2246, 2246, 67 इनिंग्स में। और सेकंड नंबर पर है एरन फिंच जिसके 2236 रन्स हैं, उसने 76 इनिंग्स में ये बनाए। और तीसरे नंबर पर केन विलियमसन हैं जिनके हैं 2125 रन्स, 71 इनिंग्स में उन्होंने ये रन्स बनाए। इसके अलावा बाबर भाई हमारे पाकिस्तान के लीडिंग रन्स गेटर भी हैं T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में। 105 इनिंग्स, 3749 उनके टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं, 33 50s हैं, 3 उन्होंने सेंचुरी स्कोर की हुई हैं। तो बाबर भाई की परफॉर्मेंस अपनी जगह ना, जिसे कहते हैं ना, मुंह बोलती है भाई। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि बाबर भाई की परफॉर्मेंस मुंह बोलती है। आप जितना मर्जी उनसे इख्तलाफ कर लें, लेकिन बाबर भाई हैं। और अब तो जावेद अफरीदी ने उनको गाड़ी भी गिफ्ट कर दी है। बाबर डिज़र्व भी करता है, रन्स वो दबा कर रहा है। हाँ, T20 के फॉर्मेट में अगर सिर्फ एक जगह के ऊपर थोड़ी सी उनके साथ वो की जा सकती है आर्ग्यूमेंट, वो उनका स्ट्राइक रेट है, बाकी कोई मसला नहीं है। बाबर को आप नोट कीजिएगा, इस फॉर्मेट में जब भी तनकीद का निशाना बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ उनके स्ट्राइक रेट को लेकर है। ये कभी कोई नहीं कहता उनकी एवरेज नहीं ठीक, रन्स नहीं बनाता, फलाना टिमकाना। इवन आप ये भी लोग ज़्यादा बात नहीं करते कि बाबर के अंदर पावर हिटिंग की एबिलिटी नहीं है, यानी कि छक्के नहीं मार सकते एट विल। लेकिन छक्के ना मारने की सलाहियत होने के बावजूद एट विल बाबर आजम आपको रेगुलर रन्स करते हुए दिखाई देते हैं। T20 फॉर्मेट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, 10,000 प्लस उनके रन्स हैं T20s के अंदर। और T20 इंटरनेशनल में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बल्कि ये तो बाबर आजम तो 3600 प्लस उनके T20 इंटरनेशनल्स में रन हैं, वो तीसरे नंबर के ऊपर हैं लीडिंग रन्स गेटर में T20 फॉर्मेट के अंदर। इनसे ऊपर रोहित शर्मा जिनके 3900 कुछ रन हैं, और फिर विराट कोहली है जिनके 4000 प्लस रन हैं। मोटा मोटा हिसाब लगाऊँ ना तो बाबर आजम विराट कोहली से कुछ तकरीबन ना करते ना
3 100 रन ही पीछे होंगे, 3 350, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बाबर आजम का इम्पैक्ट है T20 में। प्रॉब्लम उनका स्ट्राइक रेट है, जिसके ऊपर आकर लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये ऊपर स्लो खेलता है, तो दिस है दैट है। अब फिर उसके ऊपर यार बात वही है कि बाबर आजम ने अब तो फ़िलहाल अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर भी काम करना शुरू किया। 2 के पिछले मैच में उनका स्ट्राइक रेट फिर वही 127 का था, जो कि उनका वैसे ही होता है। तो उसके ऊपर बाबर आजम को थोड़ा सा ज़रा इस टाइम क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। वरना न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी, कमाल उन्होंने बैटिंग की भाई, धड़क करके 140-50 प्लस का उन्होंने स्ट्राइक रेट रखा। उसके बाद PSL में उनका बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट है, 142 का स्ट्राइक रेट, ये मोटा मोटा 143 का, बिल्कुल ठीक है। बाबर आजम का जिस किस्म का हिसाब किताब है, जिस किस्म की वो बैटिंग करते हैं, तो उनका मैक्सिमम यही होगा 140 150 ये स्ट्राइक रेट। और मेरे सामने 140 150 बाबर आजम का, समझे कि किसी दूसरे प्लेयर का ना वेस्ट इंडियन के ये 200 के बराबर ही है। हाँ सीरियसली, बाबर आजम का भाई 140 150 शुक्र करो, इससे ज़्यादा का फिर वो वही बात है ना कि बच्चा उस काबिल ही नहीं है, या बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, सलाहियत ही नहीं है कि वो जाकर CSS पास करे, UPSC पास करे, और आप उसे डंडा दे के रखोगे नहीं करो 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 करो, ये वो वाला चक्कर है। तो जितनी है उतनी में वो कर रहा है तो ठीक है ना यार, इंजीनियर बनना है तो बनने दो, क्या दिक्कत क्या है। तो बस ये चक्कर है। बाकी अब फिलहाल तो बाबर भाई ने हूटा शूटा दिया है, झूला शूला सैर कराई है गाड़ी के अंदर जावेद अफरीदी को थोड़ी सी, के गाड़ी का ज़रा टेस्ट ड्राइव तो लूँ। MG गाड़ी वैसे ही पाकिस्तान में आपको पता है उसके क्या हिसाब किताब है, तो MG को लाने वाले चूँकि जावेद अफरीदी हैं तो गिफ्ट कर दिया, तो ठीक। बाबर भाई अयाशी पट्टे, एक गाड़ी आपको और मिल गई है सर। ज़िंदगी तो बाबर भाई आप गुजार रहे हैं, हम पर तो साला वक्त या समय बीत रहा है। चलो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।